और ये देखिए कांग्रेस दफ्तर की तस्वीरें हैं और कांग्रेस तस्वीरों में अगर आप दफ्तर, ये दिल्ली की तस्वीरें हैं। ये देखिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के गुण प्रशंसक हैं ये साहब, और हर चुनाव में सबसे पहले सुबह सुबह पहुंच जाते हैं पोस्टर्स लेकर। लेकिन हरियाणा के चुनाव पर बहुत नजर है आज कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि एग्जिट पोल ऐसा साफ इशारा कर रहे हैं कि उनकी जीत हो सकती है। अशोक सिंघल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जल्दी से रोहतक चलते हैं। हुड्डा परिवार का गढ़ और सबसे प्रबल मुख्यमंत्री के दावेदार, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं पूजा पाठ की, जिसके बाद संगीत रागी जी और आशुतोष जी के पास भी एक कमेंट के लिए आएंगे। सबसे पहले आज की सुबह हरियाणा क्या मूड दिख रहा है? काउंटिंग का रुझान आना शुरू हो जाएगा, बैलेट वाले बॉक्सेस सबसे पहले खुलेंगे। अशोक, लगभग सिर्फ 20 मिनट बचे हैं। बिल्कुल अंजना, 20 मिनट बचे हैं, लेकिन सबको इंतजार इसी बात का है कि जो एग्जिट पोल आए क्या उसी दिशा में हरियाणा के नतीजे आने वाले हैं, रिजल्ट आने वाले हैं। आप देख सकते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर पे ही सुबह सुबह तमाम लोग यहाँ इकट्ठा हो गए हैं और सबको काफी उम्मीद है। उनसे बात कर लेते हैं। क्या लग रहा है आपको आज? कांग्रेस आएगी, 70 पार आएगी। आएगी नहीं, आ गई। हाँ आ गई बात तो नहीं समझा। लेकिन नायब सिंह सैनी ने सुबह सुबह बयान दिया है कि तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने वाली है। उन्होंने तो कहने का वो कहेंगे उस चीज का, तो अपने सपने देखेंगे। उन्होंने वो 10 साल का जो उन्होंने राज लूटा, जो वो तो अपने वो कैसे से टूटेगा। लेकिन आज 70 प्लस या 65-70 सीटें आ रही हैं और सीएम भूपेंद्र हुड्डा बनने जा रहे हैं। भारी बहुमत से और एक मत से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आने वाले सीएम मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे। तो आप देख सकते हैं लोग यहाँ पर सुबह सुबह यहाँ इकट्ठा होंगे उनके घर के अंदर। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अभी अंदर हैं क्योंकि देर रात तक यहाँ पे मौजूद थे। आप लोगों को क्या लगता है किस ढंग से ये चुनाव जाने वाला है? चुनाव तो एक तरफा है जी, माहौल लोगों का, ये लोगों ने माहौल बनाया है। बीजेपी के 10 साल देखे, हुड्डा साहब के 10 साल देखे हैं। वो 10 साल को याद कर रहे हैं लोग और इस 10 साल को याद कर रहे हैं। यहाँ देखो आप, किसान मर गया है, पहलवानों को बेचारों को, लड़कियों को किस तरह पीटा गया, और बेरोजगारी कितनी है, नशा कितना फैल गया जवान बच्चे। अब सबसे बड़ी बात ये है हमारे बीजेपी कह रही है तीसरी बार आएगी हमारी सरकार। नहीं, बीजेपी नहीं आएगी। लोगों का मन बदल गया। भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा ही हरियाणा का मान सम्मान। देख सकते हैं कि तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। जहाँ से चली थी ना वहीं जाएगी, जहाँ से चली थी ना वहीं जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल अंजना कह रहे हैं कि बीजेपी जहाँ से चली थी वहाँ वहीं जाएगी, लेकिन कांग्रेस इस बार आनी तय है। जो एग्जिट पोल आए हैं उसी तरीके से यहाँ पर सरकार वापस कांग्रेस की दोबारा से जो 10 साल पहले रही है वो दोबारा से लौटेगी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। और सबसे दिलचस्प लेकिन ये है यही होगा अंजना, ये अपने अपने दावे हैं, नतीजे जब आएंगे तब पता चलेगा। अशोक कि अभी नहीं, लगभग महीनों से कैंपेनिंग के ही वक्त से भूपेंद्र हुड्डा के समर्थक भारी तादाद में उनके घर के बाहर पहुंचने लगे। जो एक वक्त पर उनके घर पर सन्नाटा रहता था 9 साल तक, उसके बाद अचानक चुनाव के बाद ऐसी हवा चली और उसके बाद जबरदस्त भीड़, उनके समर्थक लगातार उनके साथ हैं। और वही मुख्यमंत्री की दावेदारी, कुमारी सैलजा भी कल पूजा पाठ के लिए पहुंची थी। वहां पर पूजा के साथ साथ उनके सीएम पद की दावेदारी की बात हो रही थी। जल्दी से आशुतोष जी आपसे कमेंट, ये एग्जिट पोल के रुझान साफ दिख रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक क्लियर स्वीप एक तरह से कांग्रेस पार्टी के लिए दिखाया है। लेकिन बीजेपी भी ये उम्मीद लगाकर बैठी है कि तीसरी बार हम, मतलब जो रवायत है हरियाणा की, उसको तोड़ेंगे। आपको क्या दिख रहा है? नहीं, मुझे तो साफ लग रहा है कि वहां पे कांग्रेस को बढ़त है और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जब तक नतीजे नहीं आते तब तक हर पार्टी अपने दावे करती है। लेकिन उनके दावों में इतना ज्यादा दम मुझे दिखाई नहीं पड़ता है। वो ग्रैंड स्टैंडिंग एक तरीके की ज्यादा है। कांग्रेस को अगर हरियाणा चुनाव अगर कांग्रेस पार्टी नहीं जीती तब तो भगवान ही मालिक है कांग्रेस पार्टी का। साफ है, बढ़त है उनको। अब कितनी बढ़त है ये अब नतीजे के बाद ही बताएगा, पता चलेगा।